हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपने संख्या पद्धति में हमने क्रम विनिमय नियम, चर्या नियम और संवर्त नियम कर लिया था। इसके बाद में हम आगे करेंगे आज भाज्यता के नियम। तो भाज्यता के नियमों में देखो सोच करते हैं हम पहले दो के बारे में। दो की भाज्यता के नियम वगैरह। भाज्यता के नियम होते हैं कि किसी संख्या में भाग जाता है कि नहीं, उसका पता लगाने के लिए जो नियम बनाए गए उन्हें भाज्यता के नियम कहते हैं। तो हम दो की भाज्यता के नियम की बात करेंगे। दो की भाज्यता का नियम क्या है कि जैसे दो के ऊपर घात एक का मान 2 होता है, उसी प्रकार किसी भी संख्या के लास्ट एक अंक, अंतिम एक अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 2, 4, 6, 8 0 या फिर 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से भाज्य होती है। या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक का मतलब है इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 2 से भाज्य हो, 2 से पूरी बार वो विभाजित हो, तो वो संख्या भी 2 से पूरी बार विभाजित होती है। जैसे अंतिम अंक, जैसे इकाई अंक भी कहते हैं, ये इकाई अंक है, ये इकाई अंक है। यहाँ पे देखो 0 है, इसलिए 2 से पूरी बार विभाजित है। और यहाँ पे इकाई अंक या अंतिम अंक 4 है, ये भी 2 से पूरी बार विभाजित होगी। ठीक है, ये दो की भाज्यता का नियम है। दो की भाज्यता का नियम क्या है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या फिर 2 से विभाजित हो पूरी बार, वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होगी। अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित हो या 0 हो। फिर हम करते हैं 4 की भाज्यता का नियम 2 की पावर 2। 4 की भाज्यता का नियम 2 की पावर 2 है। तो किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक या तो 0, 0, 0, 0 या फिर 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या भी 4 से पूरी बार विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, उसका इकाई का अंक या अंतिम अंक या तो 2 0 हो या फिर उन दो अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरी बार भाग जाता हो, तो वह संख्या भी 4 से पूरी बार विभाजित होगी। फिर बात करते हैं हम 8 की भाज्यता यानी 2 की पावर 3। तो किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0, 0 हो, 0, 0, 0 हो या फिर 8 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 8 से पूरी बार विभाजित होगी। इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं तो देखो, जैसे कोई भी संख्या 244, इसके अंतिम 2 अंक क्या है
4 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो आगे चाहे इसके आगे चाहे आप कितने भी रख लो, ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। या फिर जैसे 39,400 3,94,500 है, इसके अंतिम दो शून्य है, तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार यहाँ पे ले अंतिम 3 अंक शून्य है, तो यह संख्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। या फिर अंतिम 3 अंक 8 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, जैसे क्या 8 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो ये पूरी संख्या भी है 8 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार देखो 16 के लिए 2 की पावर 4 लगती है, तो अंतिम 4 अंक। 32 के लिए 2 की पावर 5 लगती है, तो अंतिम 5 अंक। किसे अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो तो, या अंतिम 4 अंक 4 0 हो तो 16 से विभाजित कितने अंतिम 4 अंक। 32 के लिए 2 की पावर 5 लगती है, तो अंतिम 5 अंक 5 0 हो, या फिर 32 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 32 से पूरी तरह विभाजित होगी। ऐसे ही 64 के लिए 2 की पावर 6 अंतिम 6 अंक या तो 6 0 हो, या फिर 64 से पूरी पूरी बार विभाजित हो। इसी प्रकार देखो 128 के लिए लेते हैं 2 की पावर 7 अंतिम 7 अंक हो जाते हैं, 7 0 हो, या फिर 2 से पूरी 128 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, तो वह संख्या भी 128 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इस प्रकार से हमें 2 की भाज्यता के नियम के लिए हम आगे जितनी घात लगती है उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। फिर बात करते हैं हम तीन की भाज्यता के नियम। दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर यदि वो 3 से पूरी पूरी बार विभाजित होते हैं, तो उस संख्या में भी 3 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। जैसे ये कोई संख्या है, इस संख्या के अंकों को 3 + 0 + 6 + 5 + 1 + 9 + 6 9 14 15 24 और 30। अभी भी आपको मालूम नहीं चल रहा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं, तो इन दोनों अंकों को जोड़ दो। 3 + 0 = 3, तो 3 में यदि इसका भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में जाने से मतलब है। अब देखो आप इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपको देखना टोटल, तो 3 से 3 कट गई है, 3 से 6 भी कटते हैं, 3 से 9 भी कटते हैं, 3 से 6 भी कटते हैं, बचे क्या 5 + 1 = 6। यदि इसमें भाग जा रहा है 3 का पूरी पूरी बार, तो इस संख्या में भी पूरी पूरी बार जाएगा। सभी अंकों को नहीं, पहले ऐसे देख लो कौन कौन से अंक उस संख्या में 3 से कटने वाले हैं, उनको पहले ही काट दो, क्योंकि वैसे ही वो तो खारिज हो जाएगी वहाँ पे। और जिसमें 3 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जा रहा, उन अंकों को जोड़ कर देख लो आप, तो आपको मालूम चल जाएगा ये 3 से विभाज्य है या नहीं ये संख्या। अब 5 की भाज्यता। 5 की भाज्यता के नियम। किसी भी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो। 0 या 5 में से कोई भी एक अंक है, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 है, तो उस संख्या में भी 5 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। जैसे 29,495 है, इसका इकाई अंक या अंतिम अंक 5 है, तो यह पूरी संख्या 5 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। इसी प्रकार
यह संख्या है, इसको बहुत बड़ी संख्या है, इसे मालूम नहीं चलेगा, लेकिन हमें मालूम है इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है, इसलिए इसमें 5 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। इस प्रकार से अब उसके बाद में 11 की बाध्यता, नियम बनाने आएंगे आपको, देखना ये नियम बनाने आ रहे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। तो के फाड़े में जितने आ रही है उतनी संख्या है, सभी को आपने नियम बना दिया, और आगे और बन जाएगा जो बच गया। जो 11 का क्या, जो संख्या दी गई है उस संख्या के सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। जैसे 2 3 1 4 3 1 2 4 6 2, ऐसे कोई संख्या है। तो क्या कहा, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, यानी सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करना। तो विषम स्थान पर आने वाले, ये विषम स्थान पर आने वाले जोड़ो, देखिए 3 3 6 8 और 14। सम स्थान पर आने वाले अंक 3 7 8 14 और 16। 3 7 8 12 और 14 ही क्या गया, इनका अंतर नीचे 0 आ गया। 0 आ गया तो ये 11 से पूरी पूरी बार विभाजित है, तो या तो 0 आएगा इनका मान, या फिर 11 के गुणज के रूप में आएगा, 11 का भाग जाएगा उसमें। तो किसी भी संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर वो 11 से पूरी पूरी बार विभाजित हो, तो वह संख्या भी 11 से पूरी पूरी बार विभाजित होती है। अब है 7 की वजहता का नियम। देखो 7 की वजहता का नियम है कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई के अंक को 2 से गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर घटाते हैं, और इस संक्रिया को बार बार दोहराते हैं तब तक हमारे को यह मालूम नहीं पड़ जाए कि जो संख्या आ रही है उसमें 7 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है या नहीं जा रहा। तब तक हम यह क्रिया दोहराते रहते हैं, ये क्रिया बार बार इकाई अंक को दुगना करके उसमें से घटाते रहते हैं, ऐसा करते रहते हैं। और जब हमारे को यह मालूम चल जाए कि इसमें 7 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। और यह मालूम चल जाए इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, तो उस संख्या में नहीं जाएगा। जैसे मान लो हमने कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले ली 27 81 49 85, ये हमने कोई संख्या ले ली। तो क्या करना, इकाई के अंक को 2 से गुना किया, 10 हो गया, शेष संख्या में से घटा दो, 8 बच गया, 4 1 8 7 2। फिर हमारे को मालूम नहीं चल रहा, तो फिर इकाई के अंक को 2 से गुना करो, 8 दूनी 16, 2 3 1 8 7 2। फिर अभी तक हमारे को मालूम नहीं चला, तो फिर भी इकाई के अंक को 2 से गुना करो, 4, यहाँ पे आ गए 9 0 8, फिर भी मालूम नहीं चल रहा, तो फिर इकाई के अंक को 2 से गुना कर दो, 81,
हाँ 18, 2 10 में से गए तो 8, और यहाँ पे 7 में से गए तो 6। फिर नहीं मालूम चल रहा, फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा करके इसमें से घटा दो, 2 7 2। फिर नहीं मालूम चल रहा, फिर इकाई के अंक को इसमें से गुणा करके घटा दो, 4 3 2। नहीं जा रहा है इसमें, तो इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग नहीं जाएगा। ऐसा है। अब जैसे मान लो कोई संख्या हम और ले रहे हैं दूसरी, 7 35 28 7 21, यह संख्या हमने ली है, और इसके बारे में हम पता लगाते हैं कि 7 से विभाजित है कि नहीं। यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 21 में 7 का भाग जाता नहीं है, इसलिए पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब हमने संख्या ली, 2 से गुणा किया इकाई को, इसमें से घटा दिया, मान आया यहाँ पे 0 7 8 2 5 3। फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा किया तो 0 7 8 2 5 3 7। फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा किया, क्यों अभी तक हमारे को मालूम नहीं चल रहा 7 का भाग इसमें जाएगा कि नहीं, तो 7 दूनी 14, बच गए 4, 8 में से 4 गए तो यहाँ पे 1 5 3 7। फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा करके अगली संख्या में से घटाया तो 11 में से गए 3 4 3 7। फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा किया तो 6 आ गए, यहाँ पे 14 में से 6 गए तो 8 2 7। फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा किया तो 16 12 में से 16 गए, 12 में से 6 गए तो 6, और 6 में से 1 गया तो 5, 56 है। इसमें जा रहा है क्या 7 का भाग? नहीं जा रहा, 7 7 49, तो इसमें भी पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाएगा। ऐसा है, 7 8 56 आ रहे हैं ना, भाग जाता है। 56 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। और यहाँ पे 23 में नहीं जाता है, तो इस पूरी संख्या में नहीं जाएगा। यहाँ पे 56 में 7 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग पूरी बार जाएगा। ये ध्यान रखना मेरे को, बस इतना ही करना। 7 की बाध्यता के लिए, 2 की बाध्यता के, 4 की 16 के, सभी की बाध्यता के हमने नियम कर लिए। अब जो देखो क्या बच्चे वो देखो, 6 की बाध्यता का नियम करेंगे, 12 की बाध्यता के नियम करेंगे, 9 की बाध्यता का नियम तो 3 की तरह ही है, उसके अंकों को जोड़ो और यदि उसमें भाग 9 का जाता है तो वो 9 से विभाजित होगा। फिर 15 का, फिर 18 21 24 27, यहाँ तक ले लो। इसके अब बाजे गुणनखंड होते हैं 2 × 3, जितने गुणनखंड होते हैं वो कर लो। इसके 2 × 6 होते हैं, 4 × 3 होते हैं, इसके 3 × 5 होते हैं, इसके 2 × 9 होते हैं, और इसके 3 × 7 होते हैं, इसके 2 × 12 होते हैं, 4 × 6 होते हैं, और 8 × 3 होते हैं। इसके 3 × 9 होते हैं, 27 वाला नहीं है, 27 वाले को रहने दो। इस प्रकार से हमने यह संख्याएं निकाली। तो देखो क्या हुआ, जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। यहाँ पे देखो ये दोनों जोड़े कट रहे हैं 2 से, तो इसको छोड़ो। ये जिस संख्या में 4 और 3 का भाग जाएगा उसमें 12 का भाग भी जाएगा। ऐसे आगे चले
जिस संख्या में 3 और 5 का भाग जाएगा, 6 बजे संख्याओं के गुणनखंड हो गए ना ये दोनों एक संख्या से नहीं करती, ये और ये दोनों एक संख्या से पूरी परिवार विभाजित नहीं होती, ये और ये भी नहीं होती। तो यहाँ पे 3 और 5 का जिस संख्या में भाग जाता है उसमें 15 का भी भाग जाएगा। जिस संख्या में 2 और 9 का भाग पूरी बार जाता है उसमें 18 का भी जाएगा। जिस संख्या में 3 और 7 का भाग पूरी बार जाता है उसमें 21 का भी जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कटते हैं ये नहीं रहेंगे, ये कटते हैं ये नहीं रहेंगे, लेकिन जिस संख्या में 8 और 3 का भाग पूरी बार जाता है उस संख्या में 24 का भाग भी पूरी बार जाएगा। ऐसा में करना, उसके टुकड़े बना लेने। तो आगे इस प्रकार से आप जितनी भी संख्या है उनके टुकड़े बनाते हुए जा सकते हो। जैसे मान लो आपके पास 33 आ गए, 33 का आपने क्या किया 3 इंटू 11। जिस संख्या में 3 और 11 का भाग पूरी बार जाता है उस संख्या में 33 का भाग भी पूरी बार जाएगा। आपने बना लिया 45, तो 45 5 इंटू 9। जिस संख्या में 5 और 9 का भाग पूरी बार जाता है उस संख्या में 45 का भाग भी पूरी बार जाएगा। ये नियम बनाने के तरीके हो गए। अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं इस पर आधारित। एक मिनट। तो देखो क्वेश्चन करेंगे इसमें आधारित। तो 9 7 2 संख्या 9 7 2 1 स्टार 1 1 2 में तीन से विभाजित होने पर स्टार का मान क्या होगा। कि यदि यह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। यह संख्या 3 से पूरी बार विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। तो देखो 9 + 7 + 2 + 1 + स्टार +1 + 1 + 2 जोड़ लो। 3 से कट गया ये 9 भी कट गए 3 से पूरी बार, और इन 3 से ये 3 भी कट गए, और बचा क्या 1 + 2 = 3। यानी इसमें तो पहले से ही 3 का भाग पूरी बार जा रहा है। तो आप यहाँ पे करोगे स्टार का मान 0। स्टार का मान क्या आएगा 0। यदि स्टार का मान हम 0 रख दे तो इस संख्या में पूरी बार भाग जाएगा। न्यूनतम मान ही है, छोटे से छोटा मान। बाकी तो आप यहाँ पे 3 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 9 भी रख सकते हो, इन तीनों के लिए जाएगा। लेकिन ये क्या है न्यूनतम अंक है, छोटे से छोटा अंक है जो रखोगे आप, तो इसमें 3 का भाग पूरी बार जाएगा। ये 9 कट गया 3 से, ये 9 कट गया और ये 3 कट गए, बच गया 2। हमने एक ज्यादा उतार लिया क्या। ये 3 कट गए, 2 बचेंगे भाई, 2 बचे। तो इसमें 3 का भाग देने के लिए कितना और जोड़े 1, तो स्टार का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। स्टार का न्यूनतम मान कितना आएगा 1 आएगा, या फिर इसमें 3 जोड़ने पर 4 या फिर 7, ये स्टार के मान आ जाएंगे। लेकिन न्यूनतम मान क्या आएगा 1 आएगा 3 का भाग देने के लिए। ऐसे ही हमने मान लो ये संख्या बनाई, वैसे और बनाते हैं। संख्या 7 9 8 5 स्टार 4 8 8 बेहतर से
72 से पूर्णतः विभाजित है, यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? यदि यह संख्या 72 से पूर्णतः विभाजित तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? तो देखो, पहले तो इसको 7 9 8 5 स्टार 4 8 8, फिर लो यहाँ पे 72 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 8 इंटू 9, 8 9 72। जिस संख्या में 8 और 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में 72 का भी भाग जाएगा। तो पहले तो 8 की भाज्यता के लिए 2 की पावर 3, अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो 8 6 48, 8 8 एकम 8, तो ये तो विभाजित होता है 8 से, तो ये विभाजित है। फिर हम देखते हैं 9 की भाज्यता के लिए, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 7 + 9 + 8 + 5 + 4 + 8 + 8। स्टार को छोड़ दो, 1 मिनट हम देख रहे थे। 16 24 29 33 41 49, हमारे पास इसका टोटल 49 हुआ। 49 के पास में कौन सी ऐसी संख्या है जो कि 9 से पूरी बार विभाजित है? तो 49 के पास तो ऐसी संख्या आगे जाएगी जो 54 आएगी, जो 9 से पूरी बार विभाजित है। तो 54 और 49 में कितना फर्क है? 5 का। तो स्टार का मान क्या आ गया? 5 आ गया। यानी स्टार का मान यदि 5 हो तो यह संख्या 72 से पूरी बार विभाजित होगी। स्टार का मान क्या हो? 5 हो तो यह संख्या 72 से पूरी बार विभाजित होगी। न्यूनतम भी यही और अधिकतम भी यही हो जाएगा। क्यों? 16 24 29 33 41 और 49, इस प्रकार से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। आज की क्लास इतनी। वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखना। ओके।